राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कौन कौन सी घटनाएं हुई है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश की भूमिका। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सीधी से बात है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कहाँ कहाँ आंदोलन हुए वो लिखना है। सबसे पहला सिवनी आंदोलन, नमक आंदोलन। कौन सा? नमक आंदोलन। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, नमक आंदोलन, जंगल आंदोलन, जंगल सत्याग्रह। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो, इनकी रूपरेखा, स्थान और घटना। कहाँ कहाँ आंदोलन हुए? सिवनी आंदोलन, नमक आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल, व्यक्तिगत और भारत छोड़ो आंदोलन। नमक आंदोलन ये कब हुआ था? नमक आंदोलन लिखना कैसे है या भी सिर्फ अब जानकारी ले रहे हैं कहाँ हुआ था कैसे। झंडा सत्याग्रह 1923, नमक सत्याग्रह 1930, जंगल सत्याग्रह 1930 में, और चंपारण नहीं, सॉरी, चंपारण सत्याग्रह नहीं आएगा, ये गांधी जी द्वारा। मध्य प्रदेश में चरण पादुका, ये कब हुआ था? ये 1931। नमक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और चरण पादुका सत्याग्रह ये 1921। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939। तो भारतीय या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में या संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी? इतनी जगहों पर आंदोलन हुआ था और किस किस नाम से आंदोलन हुआ। तो ये इनके मध्य प्रदेश की भूमिका है। सिर्फ आंदोलन का विवरण देना है, किस किस जगह पर और कैसे आंदोलन हुआ था और आंदोलन करता कौन था, नेतृत्व करता। तो नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? नमक सत्याग्रह जहां झंडा सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था। किसने किया था? सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था।
नमक सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, ये भी जबलपुर में हुआ था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आजाद। प्रीलिम्स में आते हैं प्रश्न तुम्हारे एमपीपीएस से। झंडा सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 1930, झंडा सत्याग्रह वर्ष पूछ लेते हैं, या फिर नेतृत्व करता कि झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1923 में जबलपुर में सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आजाद ने किया। सिवनी नमक सत्याग्रह, तो ये भी जबलपुर में हुआ था। लेकिन जबलपुर के साथ सिवनी, सीहोर और खंडवा में भी हुआ था नमक सत्याग्रह। लेकिन प्रमुख केंद्र जो था वो जबलपुर था, जो द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंददास ने किया था नमक सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 23 में सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आजाद। जंगल सत्याग्रह, इसमें आदिवासी ने नेतृत्व किया था। आदिवासी के नेता जिनको गंजन सिंह कोरकू ने, गंजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था। कौन सा? जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह भी 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान ही जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो ये भी आदिवासियों द्वारा किया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान। तो गंजन सिंह कोरकू ने ये जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये बैतूल और सिवनी दोनों जगह। बैतूल का जो स्थान है घोड़ा डोंगरी स्थान पर हुआ था, घोड़ा डोंगरी। और सेतुल का सिवनी, टूरिया सिवनी में हुआ था। बैतूल और सिवनी के बीच में, बैतूल और सिवनी में हुआ था कौन सा? जंगल सत्याग्रह। इनको कैसे लिखना है भूमिका के तौर पर वो बताएंगे। और क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह है? 1939 पहले सत्याग्रह विनोबा भावे था, जो कि जबलपुर से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था 1942 में। और करो या मरो का जो नारा था, उसकी प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश मंडलेश्वर जेल में जो क्रांतिकारी बंद थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी और पुनः अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विदिशा में भी प्रतिरोध उठाया था, वो है मराठी नवयुवकों ने। और चरण पादुका, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। चरण पादुका 14 जनवरी 1931। चरण पादुका गांव का नाम है, जो छतरपुर जिले में आता है। यहाँ भी शांतिपूर्ण सेनानियों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? कर्नल फिशर ने। और यहाँ किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931। स्थान कौन सा था? छतरपुर का ग्राम चरण पादुका। स्वतंत्र सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक पर कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिनमें 6 स्वतंत्र सेनानियों की मृत्यु हो गई थी। बस ये अपने को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लिखना है, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी, या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाक्रम मध्य प्रदेश में क्या थे, प्रमुख घटनाक्रम का उल्लेख कीजिए। यही लिखना है। अब इसको लिखने कैसा है आप वो बताते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम क्या है? एक सुसंगठित आंदोलन था, या सुशिक्षित आंदोलन था, या सुनियोजित
आंदोलन था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एक सुसंगठित आंदोलन था या सुशिक्षित आंदोलन था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका 3 पार्ट में लिखना है। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। मध्य प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए या फिर मध्य प्रदेश में घटनाक्रम स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में उल्लेख कीजिए। कुल मिलाकर स्वतंत्रता संघर्ष का घटनाक्रम लिखना है। मध्य प्रदेश में कहां कहां हुआ था, भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न कैसे हुआ है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखना है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश भूमिका में क्या लिखेंगे? भूमिका 1 से 2 लाइन कि मध्य प्रदेश की सक्रियता। कंटेंट क्या देंगे? मध्य प्रदेश के विषय में पूछ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सक्रियता बताएंगे। मध्य प्रदेश की सक्रियता स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भले ही देर से आई, भले ही देर से आई, लेकिन वह दुरुस्त थी। लेकिन वह दुरुस्त ये तुम्हारा कंटेंट। आगे और लिख सकते हो। 1857 की स्वतंत्रता 1857 की क्रांति के विषय में लिख सकते हो। जैसे छावनी में हुआ था तो छावनी क्रांति की चिंगारी 70 साल बाद उठकर कैसे 16 बन गए या 16 बनकर उभरी। लिख सकते हैं छावनी, नीमच छावनी। नीमच छावनी की चिंगारी 70 साल बाद 16 बनकर प्रकट 16 बनकर प्रकट हुई। ये तुम्हारा कंटेंट है 2 से 3 लाइन का। वही 2 से 3 लाइन का ये कि मध्य प्रदेश में सक्रियता स्वतंत्रता संघर्ष में भले देर से आए हो लेकिन दुरुस्त थी। छावनी, नीमच की छावनी से उठी चिंगारी 70 साल बाद 16 बनकर प्रकट हुई। ये तुम्हारा 1 से 2 लाइन का परिचय देना हो गया। अब तुम्हारा आएगा मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या जो आंदोलन बताए थे वही मुख्य भाग में आएंगे। एक एक आंदोलन लिखोगे